रामपुर नामक एक गांव में एक बूढ़ा चाचा जिसका नाम रमेश था और उसका बेटा आरब रहा करते थे। रमेश चाचा जंगल से बहुत सारा लकड़ी तोड़ के लाने के बाद वो थक जाते हैं और एक खटिया में लेटे हुए रहते हैं। आरब वहीं पर ही खेलता रहता है और आरब एक जिद्दी लड़का होता है। आज उसे गांव के बाहर घूमने जाना था तो अपने पिताजी को उठा के बोलता है, पापा, मैं अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर घूमने जा रहा हूँ। रात तक चला आऊंगा पापा। नहीं बेटा, रात तक मत रुकना क्योंकि आज अमावस की रात है और गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है वहां पर भूतों का आना जाना लगा रहता है। आप हर बार ऐसे ही करते हो, मुझे कभी गांव के बाहर जाने नहीं देते। मेरे सारे दोस्त लोग गांव के बाहर घूमने जाते हैं और मैं अकेला ही घर में बैठा रहता हूँ। मैं तेरे भले के लिए ही कह रहा हूँ बेटा, क्योंकि गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है वहाँ पर चुड़ैल अक्सर हर किसी को पकड़ लेता है, इसलिए मैं तुझे मना कर रहा हूँ बेटा। नहीं, मुझे जाना है तो जाना ही है। मैं आपका एक बात भी नहीं सुनूंगा। मैं जा रहा हूँ पापा। मत जा बेटा, मेरा बात सुन ले, उधर खतरा है, जाना मत बेटा, मत जाना उधर। आरब अपने घर से बाहर निकलने के बाद दिव्या से मिलता है। दिव्या वहाँ पर खड़ी होती है और आरब उसे कहता है, चलो हम गांव के बाहर घूमने चले जाएं। उसके बाद दिव्या कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी माँ मुझे डांटती है वहाँ पर जाने के लिए। माँ कहती है कि पुरानी हवेली के बाहर चुड़ैल रहा करती है। फिर आरब कहता है, डरते क्यों हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो घूम के आते हैं। चुड़ैल वुड़ैल जैसे कुछ नहीं होते। चलो घूम के आते हैं हम। फिर दोनों बात करते करते गांव के बाहर चले आते हैं और गांव के बाहर आने के बाद दिव्या थोड़ा डर जाती है। गांव के बाहर पहुंचने के बाद दिव्या कहती है, आरब, रात होने वाला है, हमें अब तक घर चला जाना चाहिए था। फिर आरब कहता है, डरते क्यों हो? मैं हूँ ना। रात होने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। डरो मत। फिर दिव्या कहती है, नहीं नहीं, अंधेरा होने वाला है और मम्मी डांटेगी। हमें घर चलना चाहिए। चलो चलते हैं। फिर वो दोनों चलने लगते हैं। जाते जाते उनको रास्ते में ही अंधेरा हो जाता है और वो एक बहुत ही खतरनाक जंगल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरा होने के बाद रास्ता का पता नहीं मिलता। फिर दिव्या कहती है, रुक जाओ आरब, हम रास्ता भूल चुके हैं और हम जंगल के अंदर जा रहे हैं। आपको रास्ता तो पता है ना? फिर आरब कहता है, डरो मत, हम जंगल के रास्ते से ही घर जाएंगे। मुझे यहाँ से एक शॉर्टकट रास्ता पता है, तो डरो मत, हम आराम से जाएंगे घर तक। फिर से दोनों बात करते करते चलने लगते हैं और चलते चलते वही पुरानी हवेली के पास पहुंच जाते हैं। फिर दिव्या डरते हुए कहती है, ये तो वही पुरानी हवेली है, यहाँ पर मुझे आप क्यों लेकर आए? फिर आरब कहता है कि मैं जानबूझकर यहाँ पर आया हूँ और तुम्हें भी लेकर आया हूँ, क्योंकि तुम्हें बताना था कि चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ गांव का अफवाह है। फिर दिव्या कहती है, तुम पागल हो, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ पर चुड़ैल रहती है। जब आके तुम्हें पकड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर चुड़ैल रहती है या नहीं। फिर घर के अंदर से किसी का चलने का आवाज आता है। फिर दिव्या कहती है, चल भाग आरब यहाँ से, अंदर से किसी का चलने का आवाज आ रहा है, चल भाग। वो दोनों भागते ही रहते हैं कि तब वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाता है। मैं तुम्हें आज खा जाऊंगा।
फिर दिव्या कहती है, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम फिर यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। नहीं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत साल से भूखा हूँ और आज पेट भर कर खाऊंगा मैं तुम दोनों को। बहुत घूमने का शौक है ना, आज घूमते घूमते मेरे हवेली पे पहुँचे हो, ऐसे कैसे छोड़ दूँ मैं तुम दोनों को। फिर दिव्या कहती है, मैं तो यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, मुझे जबरदस्ती आरब लेके आया, मुझे छोड़ दो, आरब को खा लो आप। फिर आरब कहता है, नहीं, ये झूठ बोल रही है, इसी ने ही मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा और चुड़ैल को देखेंगे और चुड़ैल को मारेंगे करके मुझे कहा और ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पर लेके आए, मुझे छोड़ दो, दिव्या को खा लो। फिर चुड़ैल कहती है, मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा, मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। फिर आरब कहता है, हमें एक बार माफ़ कर दो, हम दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे, अगर आप हमें आज छोड़ दोगे तो हम आपको हर रोज़ अच्छा अच्छा पकवान, बिरयानी, लेग पीस सब ला के देंगे, एक बार हमें छोड़ दो, हर दिन हम आपको खाना खिलाएंगे। फिर चुड़ैल आरब की बातों पर आकर आरब से कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें आज छोड़ रहा हूँ, तुम हर रोज़ मुझे नया नया पकवान, लेग पीस, बड़ा बड़ा चिकन सब ला के देना, अगर नहीं लाओगे तो फिर दोबारा अगर इस रास्ते में तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, वादा से मत निकलना, नहीं तो मैं घर से आके उठा के लेके जाऊंगा। फिर आरब कहता है, ठीक है, हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया सा पकवान लेके आएंगे, बहुत सारे लेग पीस और बहुत सारा चिकन लेके आएंगे आपके लिए, तो हम जाते हैं। फिर चुड़ैल कहती है, जाओ और मेरे लिए जल्दी से पकवान लेकर आओ, बड़ा बड़ा लक्ष्य। आरब को दिव्या जाने लगते हैं चुड़ैल की हवेली से, चुड़ैल को बुजुर्ग बनाकर, और चुड़ैल को पता नहीं होता कि वो भाग रहे हैं। चुड़ैल सोचती है कि वो मेरे लिए खाना लाने के लिए गई है और वो तो घर पे भाग रहे थे। जाते जाते वो फिर अपने अपने घर में पहुंच जाते।